हाय, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने हाल ही में गार्डनिंग की शुरुआत की है और एज एन एक्सपर्ट मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बहुत ही नाजुक प्लांट्स खरीदें। मैं आपको राय दूंगी कि जो सबसे हार्डी मतलब सबसे जो मजबूत सुपर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है ना, आप उनसे शुरुआत करिए। ये आपके लिए और प्लांट्स के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो जॉब करते हैं, सुबह से लेके शाम तक ऑफिस, और जो वीकेंड में टाइम मिलता है उसमें और भी काम होते हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो, हम केयर करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी टाइम तक ट्रेवलिंग करते हैं। जैसे मैं अगर 5 दिन के लिए कहीं जाऊं तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि मेरे पीछे से प्लांट्स में पानी कौन देगा, नीम का स्प्रे कौन करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को प्लांट से सजाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बैल्कनी हरी भरी हो, लाइवली हो, सुंदर लगे, लेकिन उनको गार्डनिंग समझ में नहीं आती। उन्हें नहीं समझ में आता कि एप्सम सॉल्ट क्या है, सीवीड क्या है, मस्टर्ड केक क्या है, ग्राउंडनट क्या है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो चाहते हैं हम प्लांट्स लेके आए, हमें ज्यादा केयर नहीं करनी पड़े, कभी कभी पानी देते हैं, दैट्स इट। तो ऐसे ही 5 प्लांट्स मैं आपको बताने जा रही हूं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स के नाम बताने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं जो इन सारे 5 प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहें तो लिख लीजिए। पहली चीज, ये जितने भी 5 प्लांट्स हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएंगे, थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा ये अपने आप रिकवर होंगे। आपको कुछ अलग से ट्रीटमेंट, रिपोर्टिंग, एप्सम सॉल्ट वगैरह वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये परमानेंट पेरेनियल प्लांट्स हैं, मतलब आपके घर में सालों साल चलेंगे। बहुत ज्यादा केयर मत करिएगा। तीसरी चीज, इन प्लांट्स को किस तरीके की मिट्टी में रखना चाहिए, तो मिट्टी से रिलेटेड जो वीडियो है मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और चौथी चीज, इनमें कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए उसकी प्लेलिस्ट मैं एंड में लगा दूंगी। आपके पास इनमें से जो भी फर्टिलाइजर है, अवेलेबल है, आप इजीली दे सकते हैं, आप दे दीजिएगा। लिस्ट एट द एंड आपको मिल जाएगी। नाउ शुरू करते हैं प्लांट नंबर 5 से, जेड प्लांट। एक तो ये बहुत ही मजबूत प्लांट है और दूसरी चीज ये बहुत ही लकी प्लांट है। तीसरी चीज, आप इसको चाहे जैसे अपने घर पे रखें, टोपियारी बना के रख सकते हैं, हैंगिंग में रख सकते हैं, नॉर्मल प्लांट की तरह रख सकते हैं, इसका बोनसाई बना सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप इसको अपने घर पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। पहली चीज तो आपको ये किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, और दूसरी चीज आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब इसको कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए, बिलीव मी, आप इसको कैसे भी पॉट में लगाएं, किसी भी क्वालिटी के पॉट में लगाएं। आप सेरेमिक में लगाएं, सीमेंट में, मिट्टी में, प्लास्टिक में, किसी में भी लगाएं। मैंने तो ग्रो बैग में भी लगाया हुआ है। और साइज का कोई मैटर नहीं है। आप चाहे तो 6 इंच में लगाएं, 4 इंच में लगाएं, 12 इंच में लगाएं। मैंने तो इतने बड़े सर्कुलर पॉट में भी लगाया है, सीमेंट के 14 इंच के में भी लगाया है, छोटे छोटे हैंगिंग पॉट्स में भी लगाया है। ये एक ऐसा प्लांट है ना जो डिवाइड होता रहता है। अगर आप इसको थोड़े से चौड़े पॉट में लगाओगे ना तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में ये प्लांट फैल चुका है। इसको कहाँ रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड प्लांट एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है। इसको बाहर की हवा चाहिए, बाहर की धूप चाहिए। 2 घंटे से लेके 5 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं। बात आती है कि इसको कितना पानी चाहिए। देखिए, ये जो जेड प्लांट है सक्लेंट फैमिली में आता है, इसको पानी की एज सच जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, एक बार अच्छे से पानी देती हूँ। ऐसा नहीं करना है कि आपने 2 चम्मच पानी डाल दिया, नहीं। जब मैं इसको पानी देती हूँ बढ़िया से देती हूँ, नहला देती हूँ, पानी नीचे से पॉट से निकलना चाहिए। और उसके बाद मैं लंबा गैप देती हूँ। मई जून की गर्मी में मैं इसमें हफ्ते में 1 बार पानी देती हूँ। बरसात में मैं पानी नहीं देती हूँ। और सर्दी के मौसम में मैं चेक करती हूँ, महीने में 1 बार या 20 दिन में 1 बार मुझे अगर पानी देना पड़ता है तो मैं देती हूँ। इसको अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो ही ये खराब होगा। अब इसके लिए एक स्पेशल टिप, महीने में 1 बार आप इसकी थोड़ी सी ऊपर से छटाई कर दीजिए। तो ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्लांट नंबर 4, ये है पर्पल हार्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लांट पर्पल कलर का है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है जहाँ पर आपने प्लांट्स रखे हैं वो कलरफुल लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। और ये प्लांट ऐसा है ना, आप केयर करो या ना करो, आप इसको कैसे भी रखो, ये आपके घर में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी स्टेम होती है, थोड़े थोड़े गैप में ना इसमें नोड्स होती हैं, यहाँ से पत्तियां निकलती हैं। ये हैंगिंग में भी बड़ा प्यारा लगता है और आप इसको पॉट में नॉर्मली रखो तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा और अगर आपके आसपास किसी के पास है तो आप कटिंग ले आइए। ये एक ऐसा प्लांट है, अगर आप एक बार अपने पॉट में लगाएंगे तो अपने आप फैल जाएगा। देखिए, आप इसको चाहे जितने बड़े पॉट में रखिए, आप 4 इंच में रखिए, 6 में रखिए, 8 में रखिए, 10, 12, जितने बड़े पॉट में रखना है आप रखिए। आप चाहे तो इसको हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि ऐसे पॉट में रखिएगा जो ऊपर से नैरो ना हो, सकरा ना हो, थोड़ा सा चौड़ा हो, क्योंकि ये अपने आप खूब सारा हो जाएगा ना, तो इसको थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी सी। ये एक आउटडोर प्लांट है, घर के बाहर रखिए, मतलब बैल्कनी या आप अपनी टेरेस में रखिए। 1 घंटे से लेके 5 घंटे की धूप में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बात करते हैं पानी की। एक बार अच्छे से पानी दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। लंबा गैप मेंटेन करके रखना है। गर्मी के सीजन में मैं इसमें 5 दिन में एक बार पानी देती हूँ, आउटडोर ही रखा है मेरे यहाँ। बरसात में मैं पानी नहीं देती हूँ और जो विंटर्स आती है उसमें मैं महीने में 1 या 2 बार पानी देती हूँ। वैसे तो हमें मिट्टी देख के प्लांट्स को पानी देना चाहिए, अगर वो सूखी है तो पानी दें, लेकिन ये जो प्लांट है इसको सूखी मिट्टी ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसमें बार बार पानी देंगे, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना डेली पानी देने की, या प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो उनको लगता है बस पानी दे दे, तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रो करे, पानी का गैप जो है ना वो मेंटेन करके रखिएगा। इसके लिए एक स्पेशल टिप, अगर आप चाहते हैं कि ये हेल्दी रहे, ये अच्छे से ग्रो करे, तो 2 महीने में एक बार इसकी ऊपर से छटाई कर दीजिए। और आप अगर चाहें तो महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दे दीजिए। अगर आपने मेरे माली अंकल वाली वीडियो देखी हो, रुदल अंकल वाली, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ये एक ऐसा पौधा है, अगर आप खाना दोगे तो बढ़ेगा, खाना नहीं दोगे तो भी बढ़ेगा। और आई थिंक ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। अच्छा, इतने बीच में मैंने आप लोगों से तो पूछा ही नहीं कि आपके हिसाब से सबसे मजबूत प्लांट कौन सा है। आपका ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी आप केयर ही नहीं करते और फिर भी वो मस्त ग्रो कर रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इन 5 प्लांट्स में है या इसके बाहर कोई और है। नाउ प्लांट नंबर 3, एलोवेरा। ये प्लांट किसी के पास हो या ना हो, लेकिन देखा और सुना तो सबने होगा। इसको हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं। पहली चीज तो ये सुपर हार्डी प्लांट है ना, बहुत ही हार्डी है। आप एक बार लेके आइए, सेट होने के बाद ये इतना मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 से 100 बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, ये कॉस्मेटिक वाला प्लांट है और मेडिसिनल प्लांट भी है। एक स्पेशल टिप है, ये आपके लिए है, प्लांट के लिए नहीं है। एलोवेरा की एक पत्ती काट के अपने फ्रिज में रखी। अगर कभी भी मैं जल जाती हूँ, लाइक आयनिंग कर रही हूँ जल गई, या कुछ भी काम कर रही हूँ जल गई, तो तुरंत उसका जेल में लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो जलन है वो खत्म हो जाती है और दूसरी चीज छाले भी नहीं पड़ते हैं। किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और अगर किसी के घर पे एलोवेरा है आप उनसे मांग लीजिए, क्योंकि इसके इतने सारे बेबीज निकलते हैं, लोग ऐसे ही दे देते हैं फ्री में। ये जो एलोवेरा है ना, कायदे से इसको ऐसे पॉट में रखना चाहिए जो टब जैसा हो, चौड़ा हो लेकिन ज्यादा गहरा ना हो। चौड़ा इसलिए हो क्योंकि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे। दूसरी चीज, जो एलोवेरा होता है ना, उसकी जो रूट्स होती हैं वो लगभग इतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। अगर आप बहुत गहरे पॉट में रख दोगे तो पानी बैलेंस नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चौड़े पॉट में और लाइक टब जैसे या किश्ती में रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पॉट नहीं है तो आप किसी छोटे पॉट में, लाइक 6 इंच या 8 इंच के गमले में रखें। वैसे तो ये एक आउटडोर प्लांट है, अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हो तो 2 घंटे से लेके 5 घंटे की धूप में आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इंडोर रख रहे हो, जैसे इसको हम लोग इंडोर भी रख सकते हैं,
बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हम लोग इंडोर भी रखते हैं क्योंकि ये एयर प्योरीफायर प्लांट में भी आता है। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हो तो बाहर की छनी हुई धूप हो या ब्राइट लाइट, अच्छी रोशनी हो, या आपके घर में ग्रो लाइट हो, या फिर आप एक काम करिए कि हफ्ते में एक दिन उसको अच्छी धूप में बाहर रखें और बाकी 6 दिन आप इसको अपने स्टडी टेबल पे, फ्रिज के ऊपर, इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। बात करते हैं पानी की। उसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार मैंने करीब 1.5 महीने इसको पानी नहीं दिया, सूखने की बजाय ऐसा हुआ कि इसकी ग्रोथ शुरू हो गई जो रुकी हुई थी। आपको वैसे ये नहीं करना है, मैं तो एक्चुअली R&D कर रही थी, तो आपने क्या करना है कि इसको कम से कम पानी देना है। इसमें जो जेल होता है ना, जो मॉइस्चर, उसकी वजह से इसके पास ऑलरेडी पानी है। इतनी जो भीषण गर्मी होती है उसमें भी मैं 15-20 दिन में एक बार इसमें पानी देती हूँ अच्छे से। और बरसात में तो देना ही नहीं है, बरसात के पानी से बचा के रखना है। बरसात के मौसम में मैं इसके ऊपर शीट डाल देती हूँ, और विंटर्स में यानी कि सर्दी में अगर मुझे इसकी मिट्टी सूखी दिखती है तो एक बार, महीने में एक बार अच्छे से पानी दे दिया, दैट्स इट। अब इस प्लांट के लिए स्पेशल टिप्स। एलोवेरा शुरू में टाइम लेता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम एलोवेरा लाए थे, 3-4 महीने हो गए हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्या करें? उसको ना सेट होने दीजिए, उसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे या कुछ एक्सेस कर देंगे, लोकेशन बार बार चेंज करेंगे, तो फिर वो और ज्यादा टाइम लेगा। बाद में वो बहुत स्पीड से बढ़ता है एक बार सेट होने के बाद। ये प्लांट आपके घर में जरूर होना चाहिए। आई सीरियसली पर्सनली रिकमेंड, इस मजबूत प्लांट को आप अपने घर में जरूर रखिए। कहीं भी जाइए, लौट के आइए, ये आपको एज इट इज मिलेगा विदाउट एनी केयर। नाउ प्लांट नंबर 2, डेविल्स बैकबोन। ये पेडिलिंथस की एक वैरायटी है। मेरे पास ये जो वैरायटी है ना, ये हाइब्रिड है। इसमें लाइट कलर और डार्क कलर मिक्स है। मे बी आप लोगों ने इसको देखा हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि फेंसिंग में इसको लगाते हैं, बाउंड्रीज में इसको लगाते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है। नर्सरी में आपको जो भी वैरायटी मिले आप ले लीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हार्डी होता है, और इसीलिए मैंने इसको 2nd नंबर पे रखा है। मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, कभी गुड़हल, कभी पारिजात, कभी नींबू, कभी आम, बाकी सबकी मैं केयर करती हूँ और इसको मैं भूल जाती हूँ। ये सालों से ऐसे ही ग्रो कर रहा है विदाउट एनी केयर। अगर आप ऐसा कोई प्लांट ढूंढ रहे हो ना, तो इसको जरूर रखो। इसमें ना ये स्टेम होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, जगह जगह पे नोड्स होती हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी इस तरीके की होती है। ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। नर्सरी में ये वाला नहीं मिलता है तो कोई और वैरायटी मिल जाएगी। और मेन चीज ये है कि इसको आप बाहर निकालिए, रूट से डिवाइड कर लीजिए। जब आप रूट से डिवाइड करोगे तो जो मेन प्लांट है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आप अलग कर रहे हो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली आप कहीं पे कैसे भी लगा दो, किसी भी मिट्टी में। आप इसको 6 इंच में लगा सकते हो, 8 में लगा सकते हो, 10 इंच में लगा सकते हो। बहुत बड़े पॉट में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। देखिए, ये एक आउटडोर प्लांट है, बाहर रखना है, बाहर की हवा मिलनी चाहिए। 1 घंटे से लेके 4 घंटे की धूप मोर देन सफिशिएंट है। आपकी बैल्कनी में 2-3 घंटे की धूप आती है, आप इसको रखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे, ऐसे ही मजबूत बना रहे, तो आप इसको पानी रोक के दीजिएगा। एक बार पानी देने के बाद लंबा गैप मेंटेन करिएगा। मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, दिल्ली में, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और ये मैंने ओपन में रखा हुआ है। मतलब कभी कभी ग्रीन नेट के नीचे मैं रख देती हूँ, बट नॉर्मली 1 से 2 घंटे की अच्छी धूप लगती है। उसमें भी मैं 1 हफ्ते में एक बार इसमें अच्छे से पानी देती हूँ, दैट्स इट। बरसात में पानी नहीं देती हूँ क्योंकि बरसात में ऑलरेडी पानी मिल रहा है। सर्दियों में ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा तो चेक करती हूँ। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो पानी देती हूँ, और वो भी शायद 20 दिन में एक बार देना पड़ता है। अब इसके लिए एक स्पेशल टिप। जब ठंड शुरू होगी तो इसकी पत्तियां टिप से थोड़ी थोड़ी पिंक होनी शुरू होंगी, फिर ये रेड होने लगेंगी और उसके बाद झड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सीजन चेंज होगा आप ऊपर से छटाई कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना है। छटाई कर दीजिए, ये अपने आप फिर से ग्रोथ शुरू कर देता है। दूसरी चीज, ये थोड़ा सा पॉइजनस है। पेट्स, किड्स अगर हैं तो थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का मिल्क जैसा निकलता है। नाउ प्लांट नंबर 1, ड्रेसिना। कुछ लोग इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। मेरे पास जो ये वाला है ना,
ये सबसे ज्यादा मजबूत प्लांट है। इसका लुक देखिए, लंबी सी डंडी और उसमें ये पतली पतली सी पत्तियां, कुछ कुछ ये बैम्बू प्लांट वाली भी फीलिंग देता है। ये एक ऐसा प्लांट है ना, आप अगर अपने कहीं गार्डन में, बैल्कनी में कहीं भी रख दो ना, तो वो एरिया को बहुत खूबसूरत बना देता है। जैसे एरिका पाम है ना, थोड़ा सा बड़ा प्लांट है, दूर से ही दिखता है और हरा भरा सा सुंदर सा, सेम ये भी यही काम करता है। एंड बिलीव मी, ये इतना हार्डी प्लांट है, इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने कुछ करना ही नहीं है। मन हो पानी दीजिए, वरना मत दीजिए। नर्सरी में बहुत आराम से मिल जाएगा। दूसरी चीज, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। इसका जो पॉट है ना, वो छोटा मत रखिएगा, मतलब 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच, क्योंकि ये प्लांट बहुत स्पीड से बढ़ेगा, आप केयर करें या ना करें। ये एक आउटडोर प्लांट है, 2 घंटे से लेके 5 घंटे की धूप में रखिए। इसको ना बैल्कनी में कॉर्नर में रखिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है ना, कॉर्नर में रखिए, बहुत सुंदर लगेगा। पानी की बात करते हैं, बहुत कम पानी चाहिए, एक बार पानी दीजिए, भूल जाइए। जैसे गर्मी के सीजन में मैं हफ्ते में 1 बार पानी देती हूँ, बरसात में नहीं देती हूँ, सर्दियों में भी मैं शायद 15-20 दिन में 1 बार पानी दूँ। पानी बार बार देंगे ना आप, तो ये खराब हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया के साथ यही प्रॉब्लम है, बार बार पानी देने से पत्तियां पीली होती हैं, खराब होती है, फंगल इन्फेक्शन। अब इसके बारे में स्पेशल टिप्स। अगर आपको लग रहा है कि इसका शेप खराब हो रहा है ना, लंबा हो रहा है, नीचे से घना नहीं हो रहा है, नीचे से पत्तियां झड़ रही है, कटिंग कर दीजिए। लाइक आप 2-3 महीने में 1 बार कटिंग कर दीजिए, सही रहेगा। और ये कटिंग इसी मिट्टी में गाड़ दीजिए, लग जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें महीने में कोई भी एक फर्टिलाइजर दे दीजिए। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है, मतलब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और सबको मदद मिलती है। उम्मीद है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। ये ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे मजबूत प्लांट कौन सा है जिसकी आप केयर नहीं करते हो फिर भी ग्रो हो रहा है। अगर इन प्लांट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की, और बहुत से एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। सो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।